तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज जिस तरीके का मार्केट था उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया लोगों ने, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी जो सी की कॉल्स थी उन्होंने बार 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 24,700 की जो कॉल थी बार बार एक ही पॉइंट पे आकर के दोबारा 8 से 10 पॉइंट स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छे निकाल जा सकते थे। लेकिन हम चूँकि ऑप्शन ट्रेड नहीं करते, हम स्विंग ट्रेड करते हैं, तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से एक स्टॉक है CDSL। आज CDSL ने लगभग 6.5% की तेज़ी दिखाई है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके सामने ये चार्ट मैंने जो ओपन कर रखा है, उस चार्ट को आप गौर से देखना। एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकती है अगर आप मुझे ढंग से फॉलो करोगे और ढंग से मेरी बातों को सुनोगे। और अगर आप उन्हीं चीज़ों को लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको काफ़ी हद तक ये पता चलेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मेन चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कभी भी आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलो, मैं जो ट्रेड करता हूँ वो 50 और 200 EMA के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो डार्क ब्लू वाली नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है। अब गौर से सुनना, कभी भी डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब टूट के नीचे की तरफ आ रहा है और सडनली डेली टाइम फ्रेम पे आकर के कोई हैमर या इनडिसीजन कैंडल बन जाए, जैसे कि आप देख सकते हो कल की तारीख में ये कैंडल बना था। ठीक है, कल मैंने मार्केट को ढंग से फॉलो नहीं किया था, अदरवाइज़ ये जब चीज़ लास्ट में अगर मुझे दिखती तो मैं ज़रूर इसके अंदर आज के लिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके जाता और डेफिनेटली 6 से 6.5% का जो मूव था, नहीं भी 5% का मूव, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्ट करके जाता। लेकिन आप लोगों के लिए एक ज्ञान की चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे भैया ये इनडिसीजन कैंडल को गौर करना मत भूलना। जब भी किसी चार्ट में अगर आपको ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये इनडिसीजन कैंडल बनती हुई नज़र आ जाए और अगर उस चार्ट के अंदर अगर प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर के 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है और वहीं सडनली एक इनडिसीजन कैंडल बन जाए, तो समझ लो भैया मौसम का रुख बदलने वाला है। और आज CDSL ने यही किया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, एक अच्छी खासी कैंडल जो है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज होती हुई नज़र आई है। तो क्या हम ये समझ लें कि हाँ अब CDSL के दिन बदलने वाले हैं? ऐसे नहीं। पहले हम 3 से 4 जो है उनके थ्रू 3 से 4 कैटेगरीज़ हैं जिनके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमें CDSL के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में मैंने RSI नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या मोबाइल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अगर आप लैपटॉप या PC या मोबाइल पे भी काम करते हो तो आप यहाँ पे RSI लगा लेना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम में RSI जो है ना भाई, वो यहाँ पे, सॉरी वीडियो को बीच में इंटरप्ट हुआ था तो इसलिए जो लास्ट आपको बोला था वो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। हम 4 कैटेगरीज़ के थ्रू यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या स्टॉक आगे चल के या अभी कुछ दिनों में हमें प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, पहली कैटेगरी डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दी, याद आया मुझे, जहाँ पे मैंने वीडियो छोड़ी थी उस टाइम पे मैं आपको ये बता रहा था कि आप अपने PC या मोबाइल पे RSI ज़रूर लगा के देखना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे RSI बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है, बॉटम से यहाँ पे उठने की तैयारी कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी लगभग 45 to 50 के आसपास खड़ा है। इट मीन्स यहाँ से जो स्टॉक है वो बुलिश होने की कगार पे है। बशर्ते एक चीज़ बता दूँ, डेली टाइम फ्रेम में ये जो ऊपर से नीचे की तरफ झुक रही है ना 50 मूविंग एवरेज की लाइन, अगर ये नीचे आकर के इसका क्रॉसओवर करती है इस प्राइस के ऊपर जाने से पहले, तो भैया ये डेथ क्रॉसओवर होगा। उसका मतलब ये होगा कि प्राइस ऊपर ना जा कर के वापस से नीचे की तरफ रिवर्सल लेगी। लेकिन वहीं अगर कल या परसों के अंदर अगर ये प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज को भैया क्रॉस कर जाता है तो CDSL के अंदर आपको एक सुनामी आती हुई नज़र आ सकती है। और ये सुनामी आपकी लगभग 1800 से 2000 के आसपास की रहेगी।
इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको धोखे में नहीं रख सकता। हाँ, अगर आप आज भी अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भैया आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। ये मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज है 1464 रुपये का, ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम को 4 घंटे के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया 4 कैटेगरीज में हम देखेंगे कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाने की पोजीशन पे है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा था। यहाँ पे एक इंडिसियन कैंडल बनता है रेड वाला, उसके बाद ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं आज की, ये 4 घंटे की 2 कैंडल्स बनी हैं जिन्होंने शानदार रुख अपनाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे भाई, कल ये प्राइस, ये जो रेड कैंडल है इसका हाई है 1596 रुपये। ये कल गैप अप ही होता हुआ नज़र आएगा 1596। अगर 1596 को सस्टेन कर गया तो ये आपको कल 1630 और 1650 के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे स्टॉक वापस से नीचे गिरेगा, नहीं होगा ऐसा। स्टॉक अभी ऊपर जाने के कगार पे है। 2 तरीके का हो गए, डेली और 4 घंटा। अब यहाँ पे मैं ऑप्ट करूँगा वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखना, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम गौर करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यही हुआ था। स्टॉक ने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद वापस से रिटेस्ट मोड पे आया। रिटेस्ट मोड पे आकर के वापस से 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के आज वीकली टाइम फ्रेम की, आज वीक का पहला दिन है और आज यहाँ पे अच्छी खासी जो कैंडल है ये यहाँ पे ग्रीन बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं इसी चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में भैया स्किप करता हूँ तो यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम में भी ये जो कैंडल है ये ग्रीन ही बनती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे CDSL कम से कम जो मुझे लग रहा है इसका टारगेट, कम से कम भी भैया ये हमें 1800 तक का जो टारगेट है ये इजीली यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, अगर कोई सवाल आपके दिमाग में घूम रहा हो तो भैया आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास है तो भैया एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। और अपने फ्रेंड्स जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं या जो कोई सीखना चाह रहे हैं तो उन्हें मेरा चैनल ज़रूर रेफ़र करें। बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।